नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। इस खास शो में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में फैले भ्रष्टाचार की। दरअसल आईएमएफ की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ और इस रिपोर्ट में शहबाज सरकार पर बड़ा सवाल उठाया गया। आईएमएफ ने पाकिस्तान को लेकर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की स्थिति को काफी गंभीर माना गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के मुख्य आर्थिक सेक्टर्स पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा है और यही वजह है कि पब्लिक का पैसा दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। साथ ही रिपोर्ट में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के प्रयासों में भी स्थिति बेहद खराब बताई गई है। रिपोर्ट्स में भ्रष्टाचार के लिए प्रभावशाली लोगों को जिम्मेदार बताया गया। आईएमएफ की रिपोर्ट में माना गया कि भ्रष्टाचार की वजह से पाकिस्तान का विकास कमजोर पड़ रहा है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करप्शन की वजह से सार्वजनिक संस्थान खोखले होते जा रहे हैं और सरकार के फैसले लेने की क्षमता कमजोर पड़ती जा रही है। आईएमएफ की रिपोर्ट में पाकिस्तान के हुक्मरानों पर जमकर सवाल उठाए गए हैं। जी हां, और उन्हें ही भ्रष्टाचार की जड़ एक तरह से बताया गया है। अब आईएमएफ की रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये भी समझिए। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रभावशाली लोगों का शासन पर कब्जा है और उनकी वजह से ही भ्रष्टाचार बढ़ा है और उनकी वजह से ही आज पाकिस्तान का ये हाल है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये प्रभावशाली लोग ही कमजोर टैक्स सिस्टम से आसानी से बच जाते हैं। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आईएमएफ ने रिपोर्ट में पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया जिसमें पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम को बेहद धीमा माना गया और इसमें कहा गया कि न्याय व्यवस्था में राजनीतिक दखल अंदाजी हमेशा से होती है। साथ ही पुलिस को भी बेहद भ्रष्ट संस्था आईएमएफ ने माना है। समझिए, ये वो आईएमएफ है जो हमेशा पाकिस्तान पर दया करके उसको पैसे दे दिया करती उधार में। आईएमएफ ने हर बार पहले कई बार पाबंदियां लगाई और उसके बाद में आईएमएफ ने जब इस बार ये कहा जाए कि सैंक्शन किया था अमाउंट, उसके बाद में जब पूरा आकलन हुआ तो ये सामने आया है आईएमएफ की रिपोर्ट में कि भ्रष्टाचार की वजह से ही पाकिस्तान से निवेशक दूर होते जा रहे हैं। हालांकि पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान को किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फटकार लगाई हो। इससे पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF भी पाकिस्तान प्रशासन पर उसके आतंकवादियों से कनेक्शन को लेकर सवाल उठा चुकी है। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, मैं उनसे आपको मिलवाऊं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सरकार भ्रष्टाचार पर काबू करने का प्रयास करेगी? क्या आईएमएफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? क्या शहबाज सरकार पाक के आम लोगों के लिए कुछ सोचेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार लोगों के जहन में है, क्योंकि जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में ये तमाम बड़ी बातें जो हैं अलग अलग रूप में कही गई और उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के हुक्मरान, जो सरकार हमेशा बड़ा दावा करती है, ये आईएमएफ के सामने जब भीख का कटोरा लेकर जाती है कि भाई हमें अपने देश के विकास के लिए, हमें यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, यहाँ पर रोजगार देने के लिए पैसे की आवश्यकता है, वो पैसा जाता है सीधे सरकार की जेब में, वो पैसा जाता है यहाँ पे हुक्मरान या सेना की जेब में, या फिर ऐसे तमाम आतंकी टेरर प्रॉक्सी ग्रुप्स को फैलाने, ये कहा जाए कि उसे बढ़ाने के लिए फलने फूलने के तौर पर एक तरह से नजर आते हैं। ये एक तरह से इसमें स्पष्ट हो जाता है और आप इसको ये समझिए कि बार बार कई बार उसमें सवाल जो हैं वो यही खड़े होते हैं कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है। आप उससे इस स्थिति से स्पष्ट इसको समझ सकते हैं कि अब आईएमएफ ने भी एक तरह से फटकार सीधे सीधे लगा दी है। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है, ये जल्दी से आपको मिलवाती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अनुज माथुर जी, अब तो आईएमएफ की रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया। इस बात को लेकर तो लगातार दावा किया जाता रहा था कि भाई पाकिस्तान जो पैसा उधार लेता है वो वहां की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए नहीं है, वो वहां पर ऐसे जो ग्रुप है, टेरर कंपनीज है, प्रॉक्सी ग्रुप्स है, उनको बढ़ावा देने के लिए है। साफ है और ये कोई नई इजाद नहीं हुई है। कोई बात ये हमेशा से पता है कि जिस प्रकार का करप्शन उन्होंने जो शब्द प्रयोग में लाए हैं, परसिस्टेंट एंड करोसिव, मतलब स्थिर है। करप्शन पाकिस्तान में एक बिल्कुल
परसिस्टेंट फिनोमिना है, उसके अलावा करोसिव है। इसका सारा जो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम इस प्रकार के करप्शन से ग्रस्त है। करप्शन दो तरह से हो रहा है। पहला, करप्शन करके जो पैसा के आपके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए आईएमएफ से लोन के रूप में आपको मिला है, बेल आउट के रूप में आपको मिला है, वो आप टेरर फंडिंग में खर्च कर रहे हैं। पहली बात, 4 साल अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा था, और उसका मेन मुद्दा यही था कि आप जो फंड है उसको साइफन ऑफ कर रहे हैं टेरर फंडिंग में। पहली बात। दूसरी बात, जो इनका खुद का जो करप्ट सिस्टम है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इनके जो आर्मी है, मेन थिंग इज जो आर्म्ड फोर्सेस उनकी हैं, वो पूरी तरह से उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है सिस्टम के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और वो पैसा वहां से उनके अपने, ये भी नहीं कि आर्मी का कोई और खास, उनके अपने यूज के लिए ये आर्मी ये इस पैसे को साइफन ऑफ करती है। तो ये 4-5 चीजें इकट्ठी उन्होंने बना करके, और कोई 186-190 पेज की उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। और ये मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट शायद बेसिस बन सकती है कि पाकिस्तान दोबारा एफएटीएफ के कहीं ग्रे लिस्ट की तरफ आगे बढ़े। अब 2-3 चीजें समझने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के ऊपर दबाव है। दबाव कहां से है? पाकिस्तान के ऊपर दबाव उन आतंकवादी संगठनों से है, जिन आतंकवादी संगठनों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेइंतहा नुकसान उठाना पड़ा। उनके जो लोग मरे तो मरे, उसके अलावा उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स हो, या ट्रेनिंग सेंटर्स हो, या कैंपिंग ग्राउंड्स हो, या उनके कोई जगह ऐसी हो जहां पर उन्होंने ऐसे लोग इकट्ठे करके रखे, वो तमाम जगह पर उनको तबाह बर्बाद किया गया। इस वजह से उसको रिक्रिएट करने के लिए, उसको दोबारा बनाने के लिए पूरा दबाव पाकिस्तान की सरकार के ऊपर है कि आप पैसा हमें दीजिए। और आप देखिए किस प्रकार से जो पहले इमीडिएटली जो मई के बाद उन्होंने 14 करोड़ रुपए सेट असाइड किए थे हर एक पर 1 मिनट किरण, जो हर एक व्यक्ति जो पाकिस्तान की जो अजहर महमूद के परिवार का मारा था, 1-1 करोड़ उनके एक के नाम पर उन्होंने दिए। कहने का मतलब यह है कि जो पैसा आ रहा है, इसको पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की आवश्यकता है। वो ना हो करके कहीं ना कहीं ये पैसा ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से साइफन ऑफ हो रहा है। और सर, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि आईएमएफ की तरफ से रिपोर्ट है। जी जी, मैं दोबारा आऊंगी सर, मैं जल्दी से बाकी गेस्ट को भी मिलवा देती हूँ। हमारे साथ में बाकी अन्य गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से मिल लीजिए। रक्षा विशेषज्ञ, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मोनिका बी सूद भी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुकी हैं, और पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक भी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। अब मैं मोहम्मद बिलाल आपको शामिल करना चाह रही हूँ। मोहम्मद बिलाल, आईएमएफ की ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि ये रिपोर्ट आई है, बिल्कुल आई है, लेकिन इसमें ना थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि करेक्शन कर लीजिए। वो अभी माथुर साहब हैं, वो जो आपके रिटायर्ड मेजर जनरल साहब हैं, वो शायद ये आप मुकम्मल तैयारी करके नहीं आए। अब मेरी बात सुन लीजिएगा। एक तो इसमें ये बात कहीं नहीं कही गई कि जी ये जो पैसा, ये जो बेज़ाब्तगी हुई है, ये कोई टेरर फंडिंग में हुई है, ये कोई पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इसके जरिए कर रहा है। अगर ये बात की गई हो, ये 4 लोग इधर बैठे हैं, मेरी ये बात रिकॉर्ड कर ले, मैं पाकिस्तान में सहाफत छोड़ दूंगा। देखिए, बात पूरी करें ना। ये क्या है इस रिपोर्ट में जिक्र क्या है, आखिर कहां गया है आईएमएफ का पैसा, किस जगह पर गया है, आप बता दीजिए। उन्होंने ये कहा है, ये रिस्पेक्टेड ये जो होस्ट है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, उस रिपोर्ट में ये है कि जो पाकिस्तान में करप्शन हुई है, हमारा जो नेब का अदारा है ना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसने पैसे रिकवर किए हैं। दैट इज अ पॉजिटिव साइन। किस मुल्क में करप्शन नहीं होती? अब जैसे इंडिया है, अभी दी वायर एक जरीदा है, मेरा जरीदा तो नहीं है, मेरी बात सुन लीजिएगा। दी वायर एक जरीदा है, उसकी एक रिपोर्ट है कि मोदी गवर्नमेंट में अडानी और अंबानी को जितना फैसिलिटेट किया गया है, और उसका अल्टीमेटली नुकसान इंडिया की पुअर पॉपुलेशन को हुआ है। जैसे वायर कहता है कि इस वक्त जो रशिया से जो तेल लिया गया है, रशिया से जो तेल लिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके इंडिया से ताल्लुकात खराब हुए, उसमें भी अंबानी और अडानी ग्रुप को फैसिलिटेट किया जा रहा है। यह वायर की रिपोर्ट है। फिर हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट है कि एलआईसी को, जो एलआईसी आपकी कंपनी है, स्टेट स्पॉन्सर कंपनी है, उसको फोर्स किया गया कि अडानी ग्रुप में $4 अरब की इन्वेस्टमेंट की जाए। रिपोर्ट्स आती हैं, फिर से वही होती है।
इंडिया इंडिया सिंड्रोम, फिर से एंटी इंडिया सिंड्रोम आपको एकदम से हो चुका। अरे भाई साहब, पाकिस्तान का तो जिक्र कर लो, अरे IMF का तो जरा जिक्र कर लो, अडानी अंबानी पीएम मोदी का ऐसे ऐसा खौफ, ओ माय गॉड। आखिर जरा IMF की इस रिपोर्ट का तो जिक्र कर लीजिए, जल्दी से इस बात को समझना होगा। मोनिका बीसू जी सुनिए, ठीक है, मैं समझ गई। आप हमेशा ज्ञान का पुलिंदा लेकर चलते हैं कि आपने तैयारी नहीं की, आपने नहीं पढ़ा। आप, मुझे लगता है, जब तक मैं दूसरे गेस्ट का रुख कर रही हूँ, जल्दी से एक बार आप उस रिपोर्ट को भी पढ़िए। मैं मोनिका बीसू जी का रुख करना चाह रही हूँ। मोनिका जी, IMF की ये रिपोर्ट आखिर क्या दर्शाती है? क्योंकि IMF कोई ऐसी कोई संस्था नहीं है, कोई छोटा मोटा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसकी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं होता हो। हमेशा खासतौर से अगर सपोर्ट करने की बात होती है, वो अगर इस रूप में बड़ा खुलासा करती है, इस रिपोर्ट में ऐसी क्या बड़ी बातें हैं जो पाकिस्तान की नीयत को दर्शाता है? आर्यू माथुर सर, आर्यू, मोनिका जी। देखिए, ऐसा है, जो IMF की रिपोर्ट आई है 186 पेजों की, उसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि जो भी इन्होंने IMF का जो फंडिंग इनको हुआ है, वो सारे का सारा करप्शन में यूज हुआ है। ठीक है, अब वो करप्शन जौन सी है, वो जैसे कि मेजर सर बता रहे थे कि उसके बहुत सारे टेंजेंट्स हैं, वो बहुत जगहों पे जाती है। सिर्फ ये नहीं कि वो एलीट क्लास के पास जा रही है, एलीट क्लास भी कैसे, देखिए एलीट क्लास में कितने सारे कार्टल्स हैं जिन्होंने अपने बनाए हुए हैं, जैसे शुगर मिल्स हो गई। अब जैसे PML है जो इनका है, PML एलीट पावर में इनके कितना करप्शन में कंट्रोल है। इसमें शुगर मिल्स हो गए, स्टील हो गया, स्टील कॉरिडोर हो गया इनका। ठीक है, उसके बाद जितने भी आर्मी वेपन्स का जो है, डिफेंस का जो सारा काम है, वो एलीट पावर्स के कंट्रोल में है। ऊपर से 35 से 40% जो इनका फंडिंग IMF का जाता है, वो इनकी आर्मी को जाता है। और आर्मी आगे हम सबको पता है कि किस किस को, कौन से टेरर ग्रुप्स को फंडिंग करती है आगे। तो मेजर सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये इस समय इनके ऊपर इतना दबाव है क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से बहुत ही गलत, बहुत ही खराब माहौल से गुजर रही है। 200 से 300% इनकी सारी चीज़ें इनकी इन्फ्लेटेड हैं। करप्शन इतनी है कि किसी को बेहतर कोई कुछ इलाज किसी का नहीं हो रहा, सब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप कहीं UK में जाएं या आप कहीं किसी भी और यूरोपियन कंट्री में जाएं, वहाँ जो असली पाकिस्तान मुसलमान बैठा है, उससे जाके बात करें तो वो रोता है। वो सच में रो रो के बोलता है कि हम वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। हमारे पुरखों ने, हमारे दादा परदादा ने इंडिया को क्यों छोड़ दिया। ये लोग जो इंडिया के ऊपर इतनी तोहमतें लगाते हैं बैठ के, यहाँ पर हर प्रोग्राम में इनके पास एजेंडा होता है इंडिया के ऊपर बात करने का। एक मैं आपको बात बताती हूँ, मेरे पास एक वीडियो आया, थोड़े दिन पहले का ही वीडियो आया। आप सोचिए, स्कूल के छात्र थे कोई करीब 8-10 साल के। तो हमारे भारत के बच्चों को अगर पूछा जाता है कि बेटा तुम बड़े होगे क्या बनोगे, तो कोई बोलता है डॉक्टर, इंजीनियर या वगैरह वगैरह, कुछ अच्छा काम बोलते हैं। इनके बच्चे बोलते हैं वहां पर वीडियो में कि हम तो पायलट बनेंगे ताकि हम इंडिया को उड़ा सकें, हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनेंगे ताकि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए और इंडिया को उड़ा सके। छोटे छोटे बच्चों के वीडियोस आते हैं। जो आप सोचिए, देश और वह उस देश के जो अध्यापक, वो इतने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि देश को उड़ा दिया जाए, तो आप सोचिए कि उनकी मानसिकता कैसी होगी, उनका करप्शन लेवल कहां पर पहुंचा होगा। इनका एलीट क्लास जो है सारे का सारा, पूरे का पूरा कार्टेल है, चाहे वो नवाज शरीफ जी का हो, चाहे वो भुट्टो जरदारी की गवर्नमेंट हो, सब जगह पे जब से पार्टीशन हुआ है उस दिन से इनको 65 से 70 करोड़ रुपया मिला था, उस दिन से इनका करप्शन शुरू हुआ है। और इनके मन में सिर्फ ये चीज होती है कि हमने इंडिया को तबाह करना है। इनको ये नहीं है कि हमने अपने देश को विकसित करना है, ये नहीं सोचते कि हम अपने देश को कैसे बढ़ाएं। और देखिए ना मोनिका जी, वही बात है कि अभी IMF की रिपोर्ट आई पाकिस्तान को लेकर, लेकिन हमारे साथ में जो बिलाल भाई मौजूद हैं, पत्रकार बंधु, उनको इंडिया की अडानी अंबानी, पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सबकी याद आ रही है। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि दिस इज जस्ट अ स्लाइस ऑफ अ केक। $5.3 ट्रिलियन का उन्होंने उसमें घोषित किया है कि ये अमाउंट जो है ये करप्शन है, पर दिस इज जस्ट अ स्लाइस ऑफ अ केक। अभी केक कितना बड़ा है और सामने क्या क्या आने वाला हमें तो पता ही नहीं है।
जी मैं एक और अच्छा माथुर जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं जल्दी से संजीव मलिक जी करूंगी। जी मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं कि अगर ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अगर ये कहना चाहते हैं कि जो हिंडनबर्ग जो कि एक रिसर्च कंपनी है वो और आईएमएफ को एक तुलना की जा सकती है, तो मुझे लगता है कि इनको जो मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है उनसे पहले इनको खुद अपने आप देख लेना चाहिए कि हिंडनबर्ग क्या है और आईएमएफ क्या है। आईएमएफ एक कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है जिसने आपको 25 बार लोन दिया है, बेल आउट दिया है। बेल आउट उस समय दिया जाता है जब आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई होती है, तो आपको उस भंवर में से निकाल करके लाई है। उस संस्था ने आपके ऊपर यह आक्षेप लगाया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानियों का हवाला देकर के कहा है कि 68% पाकिस्तानी जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो एंटी करप्शन बॉडीज हैं वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। ये कोई आप इसको हिंडनबर्ग से कोई कंपेयर नहीं कर सकते। और जब हम प्रश्न इस बात पे कर रहे हैं कि आईएमएफ ने क्या रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में दी है, उस समय आपको हिंडनबर्ग और अडानी अंबानी से कोई, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई औचित्य है इस डिस्कशन में आने का। लेकिन मैं फिर भी इनको बता देता हूं कि अडानी अंबानी और हिंडनबर्ग का जो है वो सब चीज सॉर्टेड आउट है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुझे लगता है माथुर सर शायद बिलाल कंफ्यूज हो गए होंगे आईएमएफ को लेकर। वो शायद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कहीं इंडिया मोदी फोर्स नहीं समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से मोदी अडानी अंबानी का जिक्र कर रहे हैं वो शोध कंपनी है, वो रिसर्च करती है, वो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि आपको, आईएमएफ एक ऐसी बॉडी है जो कि आपको आने वाले समय में लोन देगी। अगर आप उनकी बातों को अब नहीं मान करके और अब इसको सिखाने लगे, मैं किरण यही बताता हूं बार बार कि इससे हमें कोई असर नहीं पड़ रहा है, इससे असर पाकिस्तान को पड़ेगा। उनको, इनके जैसे लोगों को उसमें जो खामियां हैं उनको निकाल के उजागर करके और वहां लोगों को बताना पड़ेगा ताकि वहां व्यवस्था सुधारी जा सके, ताकि वहां पर अच्छा काम हो सके, डेवलपमेंट के लिए वहां पर एनवायरनमेंट बन सके, इन्वेस्टमेंट के लिए एनवायरनमेंट बन सके। बिल्कुल अनुज सर, मुझे लग रहा है आज जैसे मोहम्मद बिलाल आईएमएफ को कंफ्यूजन में अगर वो ले रहे हैं, आज आप भी एंकर के साथ में कंफ्यूजन में, मैं आज नैना हूं आपके साथ में, किरण नहीं हूं। वेल, लेकिन कोई बात नहीं सर, यहाँ पे तो मोहम्मद बिलाल आईएमएफ को जो मॉनेटरी फंड है वो तो उसे इंडियन मोदी फोर्स समझ रहे हैं संजीव मलिक जी, तभी यहाँ पर वो उस रिपोर्ट को भी वो सीधे सीधे भारत से कनेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन सर मुझे एक बात बताइएगा संजीव मलिक जी, 24 बार बेल आउट किसी देश को, आईएमएफ के अनुसार ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा किसी देश को कर्ज देने वाला अगर देखा जाए वो पाकिस्तानी एक तरह से सबसे ज्यादा कर्ज पाने वाला देश है। हर बार आईएमएफ फटकार लगाता है लेकिन पाकिस्तान हर बार लाइन में लग जाता है। लेकिन क्या ये फाइनल अल्टीमेटम है क्या कि भाई इतनी बार मिलियंस का बिलियंस का जो पैसा दिया गया कर्ज तले दबते चले गए, जनता के नाम पर, कंस्ट्रक्शन के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, मजबूत जीडीपी के नाम पर जो पैसा दिया गया वो गया कहां? अभी भी वहां का हाल कि इतना निंदनीय और इतना चिंतनीय क्यों है? नैना जी, सभी गेस्ट को नमस्कार और जय हिंद। जी सर। देखिए, कोई भी खुद मुख्तारी जिसके अंदर होगी ना, जिस मुल्क के अंदर, वो कभी उसी सिवाय उस वक्त के जब उसको बहुत आवश्यकता हो या उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं हो, तब वो आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक के सामने पहुंचता है। आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना कोई नई बात नहीं है, कंट्रीज लेते हैं, लेकिन उसको डिपेंड करता है कि वो उनका जो यूटिलाइजेशन है वो उस स्कोप के हिसाब से होता है या नहीं है। अभी आईएमएफ ने जो लोन दिया था पाकिस्तान को, जो सैंक्शन किया था ना, वो 37 मंथ्स के लिए आई थी, 7.2 बिलियन डॉलर के आसपास था। उसकी पहली किस्त उन्होंने रिलीज की थी और रिलीज करने के साथ उनके साथ 3 मेन कारण थे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दूसरा फिस्कल कंसोलिडेशन और तीसरा एनवायरमेंट रेजिलियंस। अब इन तीनों मुद्दों को मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में द पीपल आर अवेयर अबाउट दिस, किन चीजों को। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी 1 महीना पहले इनकी एक और रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी जो कि शरीफ गवर्नमेंट ने वहां रिलीज भी किया था, क्योंकि आईएमएफ ने जो सेकंड किस्त है उसके लिए कंडीशन लगाई है कि जब तक फर्स्ट किस्त की पहली इंस्टॉलमेंट की यूटिलाइजेशन का आप ऑडिट करा के नहीं देंगे तो उसको नहीं जारी किया जाएगा। लेकिन वो जारी कहां से होगी? देखिए, जो फंड आता है इनका, मैं एक चीज बताता हूं, हर देश अपना तकरीबन 1, 1.5, 2, 3% अपना डिफेंस पर खर्च करता है। पाकिस्तान भी तकरीबन वही अपना बजट रखता है। अब इनके यहां पर एक एनजीओ बनाए हुए फौज ने एनजीओ क्रिएट किए हुए हैं और तकरीबन
50 से 60 बिलियन डॉलर, मतलब माइंड यू कि देखिए पाकिस्तान का जीडीपी तकरीबन 380 बिलियन डॉलर के आसपास है, उसमें से 50 से 60 बिलियन इन फौजी एनजीओज के पास है। फौजी फाउंडेशन जिसको ये बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपने फौज के वेलफेयर के लिए उसके लगाते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि पैसा साइफन ऑफ करके उसको टेररिस्ट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको हथियार, इसके लिए यूज किया जाता है। तो सर क्या इसे इस रूप में माना जाए? खासतौर से हम अभी देखते हैं जिस प्रॉक्सी ग्रुप की बात लगातार की जाती है, वो यही प्रॉक्सी ग्रुप से क्या आतंकी, जो एनजीओ की शक्ल में एक तरह से आतंकी टेरर संस्थानों को क्रिएट किया जा रहा है।